हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी एंड जॉब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो निबोश का जो कंप्लीट एग्ज़ाम है, लर्निंग पार्टनर की सिलेक्शन से निबोश एग्ज़ाम तक हम स्टेप बाय स्टेप सारा देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो मैंने बनाए हैं। अगर लर्निंग पार्टनर के बारे में आज हम देखेंगे, लर्निंग पार्टनर क्या होता है। जो हमारी इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेशन होती है वो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है IG1, एक होता है IG2। और इसके बाद हम IG1 के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि IG1 होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका जो पेपर होता है और उसको मैं प्रैक्टिकली प्रूव करवाऊंगा कि पेपर होता किस तरह का है, उसका जो सिनेरियो बेस्ड पेपर होता है। उसके बाद जो IG2 की रिपोर्ट एक होती है, उसका मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा भी फिजिकली कि होती किस तरह की है और इसकी सबमिशन किस तरह होती है। एंड द लास्ट इसमें होता है कि क्लोजिंग इंटरव्यू होता है, तो वो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा कि इसकी फ़ीस या इसके कोर्स के जो चार्जेस हैं वो कितने होते हैं। और इसके बाद जो अगर टाइम बचा इस वीडियो में तो हम देखेंगे कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ एंड उसकी सैलरीज वगैरह क्या होती हैं। इतना जो हमने इनपुट दिया है, एक कोर्स हमने किया है, तो उसका हमें को आउटपुट कितना आता है। अगर हम देखें तो निबोश एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करवाती है ना, तो इसकी सर्टिफिकेशन देती है। इस सर्टिफिकेशन के ऊपर हमारी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर जॉब्स आती हैं, तो ये एक यूके बेस्ड सर्टिफिकेशन होती है। आगे है कि निबोश जो है वो एक इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड। निबोश की जो है वो लेवल 3 की सर्टिफिकेशन होती है। और नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि हमने लर्निंग पार्टनर को सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ें देखनी है। जिससे हमने कोर्स करना है तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। बहुत सारे आजकल फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, तो काइंडली ये चीज़ें आप या तो डायरी पे नोट कर लें, आपको आइडिया हो कि जब भी हमने निबोश किसी से करना है तो ये चीज़ें हमने देखनी है। जो आपका लर्निंग पार्टनर है जो आपको निबोश करवा रहा है, क्या वो निबोश से एक्रेडिटेड है, ये चेक करना। इसका जो एक्रेडिटेशन स्टेटस है जो हम निबोश की वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। उससे हम किस तरह नॉलेज गेन कर सकते हैं। फर्स्टली तो हमने ट्राई ये करनी है कि हम उससे फिजिकल क्लासेस ले सकें। फिजिकल क्लासेस नहीं ले सकते, बहुत सारे हमारे दोस्त इस तरह के भी हैं जो गुल्फ में हैं, वो फेस टू फेस ऑफलाइन मोड के अंदर नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए डिस्टेंस लर्निंग के लिए उसके पास कोई मटेरियल अवेलेबल है। और उसके बाद जो है कंपनी की ट्रेनिंग्स वगैरह करवाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती हैं। उसके लिए किसी जगह पे ट्रेनिंग का होना आपका लाजमी है। क्या वो आपको ट्रेनिंग वगैरह करवाएगा। ई लर्निंग के बारे में उसके पास सारा हेल्पिंग मटेरियल अवेलेबल है। और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट राइटिंग है आपकी IG2 की, उसके बारे में वो आपकी हेल्प करेगा। ये सब चीज़ें आपने देखनी होती है। एंड नेक्स्ट जो है वो हमने मेक श्योर करवाना है कि जो हमारा लर्निंग पार्टनर है क्या वो एक क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस ट्यूटर है। इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड चेक करें कि उसके कितने बैजेस हो चुके हैं, वो उसके जो प्रीवियस बैजेस हैं उसमें से जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ पे सेटल्ड हुए हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमने देखनी होती हैं। और जो है इसमें हमने देखना होता है कि लर्निंग पार्टनर हमसे ज़्यादा पैसे तो नहीं चार्ज कर रहा, क्या वो जो प्राइस है वो रीजनेबल है। प्राइस के बारे में हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि प्राइस क्या क्या चल रही है आजकल पाकिस्तान के अंदर। तो बाकी जो है इसमें एक और केस होता है, वो होता है डन बेस। डन बेस के अंदर ये होता है कि आपने कुछ भी नहीं करना होता है, आपने सिर्फ अपना मटेरियल प्रोवाइड करना है, डाटा देना है उन्हें। उन्होंने आपको निबोश की सर्टिफिकेशन देनी है आपके नेम के ऊपर, तो वो आपसे इसके ज़्यादा चार्जेस लेते हैं ना, क्योंकि उसने आपको हर चीज़, उसने रिपोर्ट वगैरह उसने बनानी है, आपका एग्जाम उसने कंडक्ट करवाना है, हर चीज़ उसने खुद करवानी होती है। तो इसमें डन बेस का भी सीन होता है काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो इसके अंदर वो चार्जेस आपसे ज़्यादा लेते हैं। लेकिन अगर आपने हर चीज़ खुद करनी है, लर्निंग खुद करनी है, तो उसकी प्राइस कम होती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो काइंडली अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसने चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन उसे मिलती रहे। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि IG1 क्या होता है। IG1 एक ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं IG1 के अंदर। ये एक रिटन एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर आपके पास 24 घंटे होते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए ना, तो आप किसी से भी कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं। तो जो है IG2 है, IG2 के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर आपने एक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है, जो कि आपने अपने लर्निंग पार्टनर को देनी होती है। और लर्निंग पार्टनर जो है वो आपकी रिपोर्ट आगे निबोश वालों को सेंड करता है। अगर नीचे देखें तो IG1 में
में रिटन एग्जामिनेशन होता है। इसकी ड्यूरेशन जो 24 घंटे होती है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने वो जो पेपर है वो सबमिट करवाना होता है। इसके पेपर को अब हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे भी पेपर होता किस तरह का है। जो हमारा नेक्स्ट है कि इसमें हमने हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड जो हमने 4 एलिमेंट्स से जो नॉलेज गेन किया है उसके अंदर रह के आपने वो पेपर देखना होता है। ये एक सिनेरियो बेस्ड इसके क्वेश्चन होते हैं। तो आगे जो है IG2 है, ये एक प्रैक्टिकल असेसमेंट होती है आपकी रिपोर्ट की। आपने किसी भी इंडस्ट्री को विजिट करना होता है इसके अंदर, और वहाँ पे आपने जो जो चीज़ें हैं वो आगे रिपोर्ट जब ओपन होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसके अंदर जो है टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। ये आपने पेपर जो आपका सबमिशन होती है ना, थ्योरेटिकली पेपर IG1 की जो सबमिशन से 1 वीक बाद आपने ये सबमिट करवानी होती है। इसके अंदर आपने जो नॉलेज गेन किया है उसे अप्लाई करना होता है हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड, और आपने रिस्क असेसमेंट, एक्शन प्लान एंड कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें इसमें देखनी होती हैं, मेक श्योर करवानी होती हैं। आगे आ गया है जी हमारा सिनेरियो बेस्ड जो पेपर है। ये आपको मैंने पहले बता दिया था कि ये एक ओपन बुक एग्जाम है। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड एलिमेंट थोड़ा सा हैवी है, बाकी जो 1, 2 एंड 4 जो एलिमेंट हैं वो ईजी हैं, बाकी 3 एलिमेंट है वो काफ़ी लेंथी है। तो बाकी इसके बारे में आपने अपने लर्निंग पार्टनर से डेट शीट आपको ईमेल आएगी। उसके बाद जैसे आप अपना जो इनरोल हो गए तो डेट शीट आपको आ जाएगी। डेट शीट आने के बाद आपने उसके अंदर लॉगिन डिटेल वगैरह होती हैं, वो आपने अपने लर्निंग पार्टनर से डिस्कस करना है। लॉगिन डिटेल वगैरह वो आपको लॉगिन करके देगा हर चीज़। तो इसके मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये जी हमारा निबोश का पेपर है। निबोश का पेपर इस तरह का होता है। तो इसके अंदर देख लें, जैसे पेपर आएगा तो आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल होंगे। आपने उससे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर उस पेपर को सबमिट करवाना होता है। ये पेपर जो है इसके अंदर आपने मोस्टली जो है 3000 जो वर्ड्स हैं उसके अंदर अंदर आपने सबमिट करवाना होता है। इसके अंदर ये आपको सिनेरियो देगा, एक कहानी देगा पूरी। आप वो कहानी के अंदर अंदर रह के आपको सारा कुछ बताएगा। इसके अंदर जो एक एक्सीडेंट होगा या कोई भी चीज़ हो, एक्सीडेंट हुआ या इंसिडेंट हुआ है वो होगा, और हर पूरा एक उसने सिनेरियो दे दिया। आपने सिनेरियो के अंदर रह के जो आपके उसने क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो उनके आंसर्स देने होते हैं। जिस तरह इसमें उसने पूछा है कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में हायरार्की ऑफ कंट्रोल का बताएं। तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स के बारे में आपको आई थिंक आइडिया होगा, लेकिन अगर नहीं आइडिया हो ये मैंने ये भी ओपन किया हुआ है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स के अंदर आपने सबसे पहले जो है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपी, तो इन सब के अंदर रह के जो ये आंसर देना है। जब आप इसको निबोश के कोर्स करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बाकी जो है हम इतना डिटेल में नहीं जाते, इसमें मैंने आज ओवरव्यू देना था। बाकी इसमें है जिस तरह की अगर एक 70 मार्क्स का पेपर है, इसमें आपने 17 सेंटेंसेस लिखने हैं। ये जो है 5 मार्क्स का है, तो इसमें आपने 5 सेंटेंस लिखने हैं, और हर सेंटेंस के अंदर मोस्टली 25 to 30 वर्ड्स होने चाहिए आपके। अगर ये 17 मार्क्स का है तो इसमें आपके 17 पॉइंट्स होंगे। हर एक पॉइंट के अंदर आपका जो है 25 to 30 वर्ड्स होने चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये देखें इसमें कुछ के A-B पार्ट्स भी हैं। ये इसने 100 मार्क्स पूरे करवाने हैं आपके। 100 मार्क्स का होता है ये 100 मार्क्स का होता है। तो ये सारा सीन है इसका जो IG1 का है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है IG2। ये इसकी एक रिपोर्ट होती है जो हमने सबमिट करवानी होती है। तो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर जो है ये चीज़ें हैं, आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी होती है, रिस्क असेसमेंट हैसेस की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। जो आपने रिस्क लिखे हैं ऊपर उनमें से 3 के एक्शंस को आपने जस्टिफिकेशन करनी होती है, और रिव्यू एंड कम्युनिकेट एंड। तो मैं आपको IG2 की जो रिपोर्ट है वो दिखा देता हूँ। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर हम करेंगे तो इसका फ्यूचर भी बहुत है नेक्स्ट। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि ये देखिए जो आपका बैकग्राउंड है, इसमें आपने लिखना है कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपने विजिट की है उसकी साइट लोकेशन, आगे जो है वहाँ पे वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं, ये आपने उसकी डिस्क्रिप्शन, जनरल डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो इसके बाद जो है सेकंड जो है रिस्क असेसमेंट करनी है आपने ना। हैजर्ड क्या है, कौन कौन से थे वहाँ पे उनसे वर्कर्स को तरह डैमेज हो सकते हैं। तो वहाँ पे जो पीपीज हैं जो पहले से उन्होंने कोई कंट्रोल मेजर्स लिए हुए हैं वो क्या क्या हैं, और उसके बाद जो फर्दर आप उन्हें रिकमेंड करोगे वो क्या क्या है, ये सब चीज़ें होती हैं। और जो आपने कंट्रोल मेजर उन्हें दिए हैं वहाँ पे, तो वो आपके कितनी देर के अंदर वो उन्हें डू कर सकते हैं। आगे है कि जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो किन किन की जिम्मेदारी है। वहाँ पे जो उनका स्टाफ है उसमें से देखना होता है कि ये काम ये इस बंदे का है, ये काम इस बंदे का है, ये इस तरह। ये 11 से 12 जो है आपने जो वहाँ पे हैजर्ड्स हैं उसके बारे में लिखना होता है।
मोस्टली जिस तरह है कि वर्क रिलेटेड है, बॉडी स्ट्रेसिंग आ गई, मेंटल स्ट्रेसिंग आ गई, आगे केमिकल जो है इनहेलेशन ऑफ डस्ट एंड केमिकल। आई थिंक ये जो है कंस्ट्रक्शन साइट की रिपोर्ट है ना, तो उसके बारे में उसने लिखा हुआ है। या आप मैकेनिकल किसी साइट की भी ले सकते हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन साइट होगी, या किसी भी एरिया की, किसी पावर प्लांट की हो गई, किसी शुगर मिल की हो गई। तो जो हमारा इसमें होता है पार्ट 3, इसमें आपने जो आपने ऊपर 11 या 12 जितने भी होंगे हैजर्ड्स जो लिखे हैं, इसमें से आपने 3 को जस्टिफाई करवाना होता है। जस्टिफाई इस तरह करवाना होता है कि आपने जो एक्शन लिया है वो क्या है, उसके बाद उसके स्पेसिफिक लीगल आर्गूमेंट्स जो हैं, कंसिडरेशन ऑफ लाइकलीहुड एंड सिवियरिटी क्या क्या है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आपने अपने लर्निंग पार्टनर से मेक श्योर करवानी होती है कि वो आपको हर चीज़ बताए, क्योंकि बहुत सारे लर्निंग पार्टनर्स हैं वो आपसे पैसे भी ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में आपको गाइड नहीं करते। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है। लेकिन ये हर चीज़ें आपने सबसे पहले मेक श्योर करवानी होती हैं कि वो बंदा आपको, जब आपने उसे पैसे देने हैं तो वो आपको हर चीज़ ओके करवाए। पार्ट 4 जो है रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक का, उसमें आपने प्लान रिव्यू करना है जो उनके वहाँ पे हैजर्ड्स थे उसके रिलेटेड। आपने उन्हें हर चीज़ दे दी है, तो उसके बाद आपने वहाँ पे एक रिव्यू करना है कि उसके बाद देख रहा है कि उन्होंने वो चीज़ें अप्लाई करवाई हैं या नहीं करवाई। तो ये सारा इसके रिलेटेड होता है। ये है हमारी IG2 की रिपोर्ट। नेक्स्ट जो है इसका सिलेबस है। अगर किसी को IG1 का टोटल सिलेबस, उसमें जो 4 PPT फाइल्स हैं और 1 RRC इंटरनेशनल की एक बुक है, अगर वो किसी को चाहिए तो वो मुझे ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसकी प्राइस बहुत ही कम रखी है, 300 ओनली। फर्स्टली 2 एलिमेंट्स जो हैं वो तो मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ सभी को। कोई भी अगर मुझे ईमेल करे मैं उसे सेंड कर दूंगा। तो ईमेल जो है हमारे चैनल के बायो में पड़ी हुई है। बाकी जो है IG2 की रिपोर्ट है वो आपको हेल्प कर सकती है इस तरह के, आपने अगर कोई अपनी तरफ से जो आपने अपनी रिपोर्ट बनानी है तो वो रिपोर्ट आप उस रिपोर्ट को देख के बना सकते हो। इसके अंदर सिर्फ ये सीन होता है कि आपने सेम टू सेम लिखना नहीं होता, बाकी आपने चीज़ वही लिख दें, बस अपने वर्ड्स के अंदर लिख दें तो आपकी ये सब चल जाता है रिपोर्ट का। निबोश की एग्जामिनेशन का जो सबसे लास्ट पार्ट है वो है क्लोजिंग इंटरव्यू। इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लोजिंग इंटरव्यू जो है ये आपका जो लर्निंग पार्टनर होता है ना वो ही कंडक्ट करवाता है आपसे। तो इंटरव्यू एक IG2 की रिपोर्ट जो होती है उसी में से प्लान होता है। तो इसके बारे में आपसे वो कोई पॉइंट्स पूछ सकता है। आपने जो वहाँ पे पॉइंट लिखे हैं ना, वो पॉइंट्स मोस्टली कुछ जो होते हैं वो आपसे पहले जो 3 से 4 पॉइंट होते हैं ना आपके जो रिपोर्ट में से, उसी में से आपसे पूछते हैं। आपने उन 2 से 3 पॉइंट्स को डिफेंड करना होता है। इसके अंदर भी तकरीबन काम चल जाता है, आप अपनी स्क्रीन वगैरह के ऊपर लिख कर या किसी हिसाब से। लेकिन आपका इसमें आपने कैमरा ऑन करना होता है, क्योंकि ये जो वीडियो होती है वो आपकी वहाँ पे पीछे निबोश वालों को सेंड करनी होती है UK। आगे आता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान के अंदर जो है, वैसे फ़ीस जो है मोस्टली 1,50,000 तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 1,80,000 तक मोस्टली चल रही है हमारे। बाकी जो डन बेस का है वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब है। तो ये हमारा निबोश का सीन है सारा। तो बाकी निबोश के बारे में किसी का कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो वो काइंडली हमें कमेंट में ज़रूर बताए, और हम इंशाल्लाह उसे जल्द से जल्द उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी हमने जो अपनी रिसर्च के हिसाब से जो डाटा इकट्ठा किया, हमने तो अपनी तरफ से फुल ट्राई की है कि आप सबको निबोश का जो है एग्ज़ाम के बारे में एक ओवरव्यू जो है सारा समझ आ जाए कि ये होता क्या है, इसमें क्या क्या सीन होता है। क्योंकि ये इतना ईजी काम नहीं है, ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। फिर इसकी जो है आगे वैल्यू भी है, लेकिन इसके अंदर पढ़ना पड़ता है एक दफ़ा। बाकी आज की वीडियो यही था कि मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।